फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ इजी। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोगों के मन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रहता है। यानी कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। वो कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से आप लोग ऑप्शन ट्रेड नहीं कर पाते हो या डर जाते हो, क्योंकि लॉसेस उसमें उसमें वोल्टिलिटी ज़्यादा रहती है। 40% वोल्टिलिटी रहता है। अगर 10 पॉइंट भी मूव होता है तो 3 से 4 पॉइंट आपका ऑप्शन में मूव हो जाता है कभी कभार। तो वोल्टिलिटी ज़्यादा रहने की वजह से बार बार आपका स्ट्राइक प्राइस चेंज होता रहता है, जिसके कारण ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत से लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। बहुत से कारण से पैसा नहीं बना पाते। उसमें से फर्स्ट कारण मैं बताता हूँ कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। दे कैन ट्रेड स्टॉक्स, दे कैन ट्रेड फ्यूचर्स, बट दे कैन नॉट ट्रेड ऑप्शंस। तो इसका मैं पहला सॉल्यूशन बताऊंगा। आई हैव पुट, मैंने बिल विलियम का ऑसम ऑसिलेटर डाला है, बिल विलियम का फ्रैक्टल डाला है। यहाँ पे फ्रैक्टल एक पॉइंट्स है। और मैं अभी मैं एक एलिगेटर इंडिकेटर डालूँगा, ठीक है। और मैं एक मूविंग एवरेज डालूँगा इसके ऊपर। इट्स वेरी सिंपल। मैं अच्छा, दिखाने में ये सिंपल लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं यार ये दिखाने में ये सिंपल लगता है, लेकिन ये उतना है नहीं है। ऐसे मत सोचिए, इट इज़ देयर। मूविंग एवरेज को मैं 9 पीरियड है, इसे मैं 200 करता हूँ, ठीक है। क्लोज लगाता हूँ और इसकी मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ। आई विल टेक इट एज अ रेड एंड आई विल चेंज दिस एज एन सर्कल, ठीक है। मैं आपको एक विनती भी करना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ट्रेडिंग व्यू परचेज करना चाहता है एसेंशियल ये वो करके, वो ना करे। क्योंकि आई मीन इट्स अ स्कैम। आप हर साल 12,000 13,000 रुपये उसे देख के कुछ फ़ायदा नहीं है। वो भी एसेंशियल में। प्रो प्लस में, प्रीमियम में, प्रीमियम ठीक है, लेकिन प्रीमियम वाला जो ये है फैसिलिटीज़ है, दैट हैज़ ऑलरेडी कम इन टू फोर्स। यहाँ धन में है, धन इज़ एन ए गुड सॉफ्टवेयर, आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेट्स गो। ऑप्शन ट्रेड करने के लिए पहला आपको, मैंने 75 मिनट्स लिया है। आपके जो मन में आपको सही लगे, एक 1 आवर भी ले सकते हो। अगर प्राइस इज़ अबव 200 एंड अबव, ये तीनों एलिगेटर के अबव मोर देन उनके जो वाइड हुए हैं, तो इट इज़ गोइंग टू गो अप, ठीक है। प्राइस इज़ बिलो 200 और तीनों एलिगेटर का जो गैप है, इफ़ इट इज़ वाइड, जो गैप है इफ़ इट इज़ वाइड, देन इट इज़ गोइंग टू गो डाउन। इतना बात आप याद रख लीजिए अली विलियम्स एलिगेटर के बारे में और बिल विलियम्स के इंडिकेटर के बारे में सोच लीजिए। अभी मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा। बिल विलियम्स का जो ये है, उसने हमेशा ये कहा कि देखो, पहली बात ये लोएस्ट लो है, ठीक है। और ये तीनों सिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विदाउट मेकिंग ए न्यू लो, ये जो पिविट है, ये जो फ्रैक्टल है, ये अगर ब्रेक होती है यू कैन बाय। लेकिन ये पिविट जब ब्रेक होती है, ब्रेक होने वाला कैंडल पे वक्त, ये जो मोमेंटम इंडिकेटर है, इट शुड बी नियर टू द जीरो लाइन। मैं थोड़ा बड़ा हो गया कि इट्स लाइन इज बिग, ठीक है, देखते हैं। लेट्स सी, मोमेंटम हैज़ टू बी, एक्सक्यूज मी, मैं ये बड़ा हो गया, तो इट हैज़ टू बी नियर द ज़ीरो लाइन, ठीक है। ज़ीरो लाइन के नज़दीक रहना चाहिए। इसके सिवा, अच्छा ये, हाँ, नाउ आई थिंक आई कैन, हाँ, नाउ इट इज़ रिड्यूस्ड, या। तो इसके सिवा उसने कुछ नहीं बोला है। लेकिन बहुत से लोग इसे समझने के लिए, समझने की सही तरीके से समझते नहीं है। बहुत से लोग इसे समझने में मुश्किल हो जाता है। ब्रेक ऑफ दिस, यानी कि एक हाई को ब्रेक कर रहे हो और इसका स्टॉप इतना बड़ा है, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दिस।
बहुत से लोग बोलते हैं यार ये बहुत बड़ा स्टॉप है यार, ये हमसे नहीं हो पाएगा यार, फ्यूचर्स में ये बहुत बड़ा ये हो जाएगा यार करके। दे मे बी राइट, बिकॉज उनका अकाउंट में छोटा वाला अकाउंट रहता है, ठीक है। तो हम लोग इससे छोटा करके हम लोग ट्रेड करेंगे। कैसा? वी विल गो टू 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट में कंडीशन क्या है? सेम कंडीशन, जिस जैसे बिल विलियम ने बोला है वही कंडीशन। यहाँ पे चलते हैं, चलो यहाँ पे आई थिंक इट्स ऑन 18 अक्टूबर से चलते हैं। प्राइस स्टार्टेड कमिंग बिलो and it came below, but it is above 200, so you are not going to sell it when its price is above 200, ठीक है। प्राइस मेड अ लो, देन प्राइस अटेम्प्टेड टू गो अप, बाद में यहाँ क्या हो गया? इट इज़ न्यूट्रल, यानी कि दो इंटरट्वाइन हो गए। ब्रेकअप दिस यू आर सेलिंग फॉर दिस टारगेट। यहाँ पे ये भी नहीं हुआ, देन अगेन इट वेंट अप, देन आपका स्टॉप लग गया यहाँ पे। लेट अस अज्यूम दैट यू फॉलो 100% बिल विलियम का जो है, आप 100% फॉलो करते हो, लेट अस अज्यूम इट, ठीक है। सो योर स्टॉप गॉट ट्रिगर्ड हियर। स्टॉप इज हमेशा ये ब्लू लाइन के ऊपर रहता है। तो आपने यहाँ पे बेचा एंड योर स्टॉप इज देयर, ब्रेक इवन है आपके लिए। Then it went up and tagged, it came down, then it went up। एक बार ऊपर जाने के बाद उसका ऊपर ये ब्रेक नहीं होता है, फिर से ये यहाँ आता है, बट इट इज़ स्टिल द वाइड ओपन है, इट इज़ वाइड ओपन, सो इट इज़ नॉट अ सेल सेटअप, सो इट कम्स बिलो ईयर, ये फिर नीचे आता है। फिर यहाँ पे ऊपर जाता है, देन इट गिव्स अस अ बाई सिग्नल ईयर, यहाँ पे बाई देता है, इट इज़ ट्रू, इट गिव्स अस अ बाय स्मॉल पिप, यानी कि आप अगर छोटा सा टिक में ये दे देता है बाई को 2 मिनट में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको दूसरा चीज़ भी इस पर ध्यान में रखना है, जैसे कि आई थिंक क्लियर ऑल, हाँ, दूसरा चीज़ भी ध्यान में रखना है कि आपका जो ये ट्रेंड है, इट हैज़ मेड अ हाई हियर, इट हैज़ मेड अ लो हियर, तो ये साइडवेज में है। तो बिल विलियम ने साइडवेज के बारे में भी हमेशा लिखा है, ओके। यहाँ तक आ गए, यहाँ पे आपको ये ब्रेक मिला, ठीक है। ब्रेक अप दिस पिवट, यस यू विल गो शॉर्ट, ब्रेक अप दिस पिवट यू विल ऐड ब्रेक अप दिस पिवट। यहाँ से ऊपर जाती है, उसके ऊपर क्लोज नहीं होती है, नीचे आती है, उसके ऊपर क्लोज नहीं होती है, नीचे आती है, उसके ऊपर क्लोज होती है, फिर बाद में एक बार नीचे आती है, ठीक है। आई बिलीव मैंने आपको यहाँ पे 1 मिनट में पॉलीलाइन लेके बताता हूँ। व्हेन यू सेल हियर, इट कम्स, इट गोज, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, उसके ऊपर क्लोज होती है, देन इट मेक्स अ लास्ट लो। इसके बाद वंस इट हैज़ डन 3 टाइम्स, इट्स अ डन डील। यानी कि मैं जो अभी दिखा रहा हूँ आपको, इसको मैं लाइव करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं लाइव नहीं करूँगा, आई विल नॉट से दैट। यहाँ पे व्हेन यू ऐड अ शॉर्ट हियर, योर स्टॉप वॉज, ये फ्यूचर्स में अच्छा काम करता है। ऑप्शन के लिए ये आपको एक छोटे छोटे प्रॉफिट में आपको बाहर आना है ऑप्शन के लिए, ठीक है। एंड यू ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे ले लिया, सो यू हैव नियरली स्टॉप आपका 146 पॉइंट्स है। तो जैसे ही ये इसके नीचे आ जाता है, स्टॉप विल कम डाउन टू ज़ीरो। जैसे ही इसके नीचे आ जाता है, स्टॉप विल कम डाउन टू ज़ीरो, यू विल मेक अराउंड अबाउट 288 पॉइंट्स। ये फ्यूचर्स के लिए ट्रेड होता है। ऑप्शन कैसा ट्रेड किया जाता है इसमें? ऑप्शन, यस, द ऑप्शन इज आल्सो ट्रेडेड इन दिस वे, लेकिन ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे कि आपको एक रेंज में है, तो रेंज ब्रेक होके एक बार रीटेस्ट करने तक आपको वेट करना पड़ेगा।
तो these are all the methods that Bill Williams has given. Once when it interacts with 200, then it will make one more low below this. ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपको, उसके बाद तो सीधा है you have to wait until it closes above and come down. यहाँ पे देखिए, you have to wait for this close above, come down, make a higher low. हायर लो बनते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का तैयारी चालू कर देने का है. ठीक है, हायर लो बनते ही यहाँ पे हम ऑप्शन बाई करते हैं. वी नीड टू वेट. इफ यू सी, ये एक स्लो प्रोसेस है. दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. यहाँ पे आया, बाद में इट ब्रोक दिस रेंज एंड इट क्लोज्ड अबव, इट वेंट अबव 200, इट केम बैक. यहाँ पे इंटरट्वाइन है, यहाँ पे ब्रेक किया, यू आर बाइंग. इट कम्स बैक, क्लोजेस एट रेड एंड देन इट्स गोज अप. 1, 2 and 3, it's a done deal. It's a done deal. उसके बाद कुछ नहीं है. You have to, it comes below this thing, but you will not sell above 200. This is a condition. above 200 के ऊपर है तो आपको बेचना नहीं है. You will let this price to come below here. नहीं तो otherwise you can trade put option here. आप यहाँ पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो until it reaches a 200. Until it reaches a 200. ठीक है. Once when it goes up, it makes a higher low and it breaks the pivot. You are buying for 200. 200 के क्रॉस करता है, पुल्स बैक करता है, then again you are adding. Done. 1, 2 and 3. It is a done deal. समझ में आ रहा है आपको? Option trading is very easy. Then what happens? Again it comes below. Then it एक ऐसा वाला फ्लैट बनाता है, लंबा फ्लैट बनाता है. When it comes below 200, you are going to buy at the money put here, and you will wait for one pullback, 2 pullback, 3 pullback, and done deal. समझ में आ गया आपको? I am trying to tell you in a very simple manner. अगर if you are interested in an option crash course, तो इसके थोड़ा और टेक्निक है, बिल विलियम्स का ही बताऊंगा मैं. If there is a gap between this and 200, it is very likely that it is going to come down one more time. एक बार और नीचे आएगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा. So all these are things are such a way that nobody tells you. कोई नहीं बताता है. मार्केट में हो, यूट्यूब में हो, कोई नहीं बताता है. बिकॉज वॉट हैपन्स इज दैट दे वांट यू टू बिलीव इन इट, बट लेकिन वो उनका परफॉर्मेंस ही कम रहता है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ऑप्शन क्रैश कोर्स के लिए, बेस्ड ऑन द बिल विलियम का ही इंडिकेटर पे आराम से आई विल टेल यू, यू कैन बी वेरी कंफर्टेबली, यू कैन दिस थिंग, सॉरी, very comfortably you can make income in this. और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि वीकली वॉलेटिलिटी को समझने के बजाय आप लोग सस्ता है करके ट्रेड करने जाते हो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा आपको. ऑप्शन इज़ अ वेरी गुड बिजनेस, लेकिन प्रोवाइडेड you understand it in a correctly manner. I will show you in the bank nifty also. Bank nifty, it came below, went up, then we hit here up to 200. उसके बाद फिर ये एक नाटक किया, नीचे आया 200 के, we hit again, it broke this pivotal and then it went back again, made a higher low, came again, then went again, then it is coming down for one more time. अभी समझ में आ रहा है आपको? I believe this introduction about the option course is a very good and you will make money. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा नहीं बनाओगे, लेकिन हायर
टाइम फ्रेम पे जो आप काम करोगे और उस पर एनालिसिस करके आप 2 मिनट के बदले में 5 मिनट्स भी ट्रेड कर सकते हो. यू कैन ट्रेड ऑन 5 मिनट्स, you can trade on 10 minutes, up to you. But you will make money because many people don't know when to take the profit. Okay, all right then. If you are interested, just give me an or you join my Twitter में join कीजिए, and then you give me an DM, I will answer you. Okay, thank you.